अगर आप देसी जायके के शौकीन हैं तो आज बनाएंगे घी गुड़ और गंदम के आटे से तैयार नरम और मज़ेदार रोट, जो टी टाइम स्नैक के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मुहर्रम भी है तो आप इसे न्याज के तौर पर भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक छोटे से बर्तन में हम पहले 250 ग्राम गुड़ लेंगे और इसको टुकड़ों में काट लेंगे और इसको आधा कप पानी के अंदर, हम आधा कप से पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसको डाल देंगे और धीमी आंच के ऊपर हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। धीमी धीमी आंच पर यहाँ पर गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो चम्मच से मैंने थोड़ा तोड़ दिया था जो बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ थी, तो इस तरह से हमें इसकी चाशनी बना लेनी है। यहाँ पर चाशनी आपको बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, बस दरमियानी दर्जे की हमने चाशनी रखनी है। आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, वरना हमारे रोट बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर चाशनी बन गई है तो चूल्हे को बंद करते हैं। अब एक बर्तन में हम 2 कप गंदम का आटा लेते हैं। जी हाँ, ये वही आटा है जिसे हम घर में रोटियां बनाते हैं। तो हाथ फेर के 2 कप आपने आटा ले लेना है और एक कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी है और इसमें आधा कप देसी घी या घर का दूसरा वनस्पति भी घी ले सकते हैं। तो आधे कप में से 4 टेबल स्पून मैंने डाल दी और थोड़ा सा मैंने इसको बचा लिया है। अब इसके अंदर हम ये गंदम का आटा शामिल कर देंगे और इसको धीमी धीमी आंच के ऊपर इसको हम भून लेंगे। मीडियम लो आंच आपने रखनी है और इसको भूनते रहेंगे, लगातार आपने चम्मच चलाते रहना है। इसको गोल्डन ब्राउन हमने करना है, तो आपने हाथ नहीं रोकना है, वरना कहीं से कलर ज़्यादा और कहीं से कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इस स्टेज पर आ गया है, तो घी मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून बचा लिया था, बाकी आधा कप डाल दिया था मैंने। तो यहाँ पर जैसा हमें चाहिए था सुनहरी कलर आ गया है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसको एक बर्तन में, जिसे हमें आटा गूँधेंगे वो थाल में हम निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन के अंदर हम जो हमने घी बचा के रखा था वो शामिल कर देंगे और ये आधा कप सूजी है हमारे पास, इसको अंदर डाल देंगे हम और इसको भी धीमी धीमी आंच के ऊपर हमें भून लेना है। लगातार चम्मच चलाते रहेंगे हम और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हल्की हल्की होना शुरू हो चुकी है हमारी, तो यहाँ पर तकरीबन ये गोल्डन जैसा कलर चाहिए था, इसको भी हम उसी बाउल में हम डाल देंगे। अब ये हमारी हो चुकी है, चूल्हा बंद करते हैं और इसको हम इसी थाल में डाल देंगे। अब इसी बाउल में यहाँ पर ये 2 टीस्पून खसखस है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। और इसको सफाई करनी है कि 2 कटोरियों में पानी लेकर इसको, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर देंगे क्योंकि ये गीली है। तो यहाँ पर ये भी हमारी भून चुकी है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे और इसमें अभी इसमें शामिल नहीं करेंगे, अलग बाउल में डालेंगे हम। अब फिर से हम कढ़ाई को रखते हैं और यहाँ पर आधा कप नारियल है, पिसा हुआ खोपरा है हमारे पास। इसको बगैर तेल घी डाले हम हल्का हल्के आंच के ऊपर भून लेंगे 40 से 50 सेकंड तक। यहाँ पर बस हल्का हल्का सुनहरा होगा तो वो आप डालकर उसको उसी आटे वाले बाउल में आपने डाल देना है। यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो शूट नहीं हो सकी थी मेरी, तो यहाँ पर मैंने जो खसखस भुनी थी वो आधी डाली है और आधी मैंने इसको बचा ली है। तो यहाँ पर खोपरा भी डाल दिया है और खसखस भी आधी हमने डाली है, आधी देखें ये इतनी बचा ली है और आधी हमने डाल दी है। अब फिर दोबारा हम वही कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर कुछ मेरे पास बादाम है और कुछ काजू है। आप इस जगह कुछ भी ले सकती हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो ले सकती हैं और उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेना और अलग बाउल में निकाल देंगे। इसमें से हम आधे काट लेंगे और आधे को बारीक पीस लेंगे। ये मैंने पीस लिया है, उसको भी इसी थाल में हम डाल देंगे। अब यहाँ पर आधे मैंने काट के रख लिए हैं और ये है ये पाउडर मिल्क है। अगर ये ऑप्शनल है, बिल्कुल आप डालना चाहें तो डालें, अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको ये रोट रखने हैं तो आपको स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आधा कप पाउडर मिल्क मैंने शामिल किया है, 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची पिसी हुई है, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब 2 चुटकी नमक है, इससे टेस्ट में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, 2 चुटकी नमक भी आप इसमें डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर इसके अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे। पहले आप रूम टेम्परेचर पे सब चीज़ों को आने दीजिएगा, फिर आप इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है, जो चाशनी बनाकर हमने रखी थी उसको अंदर डाल देंगे हम। ये सारी चाशनी आप डाल देंगे और इसको हम इस अच्छी तरह से मिलाकर इसका डो बना लेंगे। एक जैसे आटा गूंथते इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है।
आप इसे दूध से भी गूँथ सकती है, लेकिन इससे फिर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम नहीं रहेंगे। आप दूध पानी डालकर इसको, अभी मैंने सिर्फ इसको चाशनी डालकर ही गूँधा है, क्योंकि इसमें सूजी डली हुई है और सूजी पूरा जो पानी, ये अभी देखें आपको नरम नरम लग रहा होगा, सूजी पूरा पानी इसका चब्स कर लेगी। अब इसको हम ढक के 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, तो इसको हम खोलते हैं। तो देखिए ये बहुत सख्त हो गया है, क्योंकि सूजी ने सारा जो लिक्विड था वो पी लिया है पानी इसका। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको नरम कर लेंगे। आप इसको दूध से भी गूँध सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी से गूँधा था, क्योंकि ज़्यादा टाइम चल जाएंगे। यहाँ पर देखें ये पानी से नरम कर लिया है, तो हम पानी वाले हाथ करेंगे और उसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे हम इस तरह से। अब इसको हाथ से चपटा करते जाएंगे। यहाँ पर आपने तेल से नहीं, इसको पानी वाले हाथ करके पानी से करना है। और बटर पेपर लिया है, बटर पेपर में थोड़ी सी खसखस डाल देंगे हम, और नट्स जो भी हो, मैंने बादाम और काजू डाले थे, तो इस पर हम बिछा लेंगे इस तरह से। और मैंने एक बेकिंग ट्रे तैयार करके रखी है, जिसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है और उसके अंदर सारे हमने अपने रोट को रख दिया है, और ऊपर से हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे हम इसको चूल्हे पर भी बनाएंगे और ओवन पर भी मैं आपको बना कर दिखाऊंगी। और यहाँ पर ओवन पहले से प्री हीट पर रख दिया था मैंने, ऊपर नीचे की दोनों की रोड खोल दी थी, और 180 सेंटीग्रेड पर इसको रखा गया है। तो यहाँ पर हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये पहले से प्री हीट ओवन है, तो यहाँ पर बंद कर देते हैं 20 मिनट पर। और ऊपर नीचे की रोड दोनों खोली हुई, और 180 सेंटीग्रेड पर है। अब फ़ारेनहाइट है तो 350 फ़ारेनहाइट पर होगा ये। तो यहाँ पर ओवन हमारे बेक हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम इसको फ्राई पैन पर भी बनाना सिखाते हैं। तो इस फ्राई पैन को भी पहले से गर्म रख देंगे, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर। इसी तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ पतली पतली हम बना लेंगे। हाथों को गीला करके करना है। खसखस बादाम काजू जो भी नट्स आप लगाना चाहें, और घी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, हल्का सा ग्रीस करना है हमने बस यहाँ पर। और उसको बिल्कुल धीमी आंच पर रख देंगे 4 मिनट के लिए। एक साइड पर हम बिल्कुल धीमी आंच पर रखेंगे, और 4 मिनट जैसे ही हो जाएंगे तो हम यहाँ पर इसको पलट लेंगे। और ये बहुत नरम होंगे, तो इसलिए ध्यान से आप पलटिएगा। और दूसरी ढक देंगे तो दूसरी साइड पर भी दम वाले रोट हमारे ये 4 मिनट के लिए दूसरे भी हो जाएंगे। तो आइए इसको हम निकाल कर रखते हैं। तो ये हमारा तैयार है। ओवन में भी हमारे बन रहे हैं, और कुछ हमने फ्राई पैन में भी बनाए। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, आपको जो बेहतर लगे वो बनाएं। तो यहाँ पर दूसरी साइड पर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए, ये एक हमारा थोड़ा सा जला था पहला वाला। ये ओवन वाले हमारे दोनों तैयार है। जो भी आपको तरीका लगे मुनासिब आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ओवन वाले भी टाइम हो चुका है हमारा। तो निकाल कर देखें, क्या ज़बरदस्त है, आलिशान हमारे रोट तैयार हैं। गुड़ वाले गेहूं के रोट जब ताकत वाले हैं, टी टाइम स्नैक पर और मुहर्रम के अंदर भी न्याज पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी जो हमने चूल्हे पर बनाए वो है, और ये ओवन वाले हैं। तो आइए, इसको भी फ़ौरन मत निकालिएगा, ये बहुत गर्म होते हैं, नरम होते हैं। जब ये ठंडे हो जाएं तो ये आसानी से निकल जाएंगे। तो हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं। और देखिए ये रोट हमारे तैयार है। तो आइए हम इसको, मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ ये कैसे ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो गए हैं। तो आप लोग भी बनाएं। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहती हैं तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मैं आपको इसका जवाब दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।